हाँ प्रिय छात्रों, एक्सरसाइज 4.1 चल रही थी हमारी। उसका क्वेश्चन नंबर 1 तो ये था कि बताइए कि इनमें से कौन कौन सी द्विघात समीकरण हैं विच ऑफ देम आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब आप बताइए कि जो कंडीशन दे रखी है उसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो आपको वही उस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम जो इबारती सवाल रहते थे उसी पैटर्न से बन रहा है। जैसे इसमें लिखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। कि आयताकार भूखंड है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है, वो है आपका 528 वर्ग मीटर। ओके, इसके बाद में क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई से दुगने में एक अधिक है। जो लंबाई है ये लंबाई हो गई और चौड़ाई से वो 1 मीटर, दुगने से भी 1 मीटर अधिक है। तब हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। उसके लिए केवल आपको क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करना है, सॉल्व नहीं करना। और सॉल्व कर भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल हमने सॉल्यूशन की कोई मेथड नहीं पढ़ी है, इसलिए केवल उसने कहा कि आप इसको रिप्रेजेंट करिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे आएगी। ठीक है, तो इसने जो लिखा उस कंडीशन पे ध्यान देना चाहिए। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वेरिएबल यूज़ नहीं किए जाते हैं, तो ये जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें हमें एक वेरिएबल का ही यूज़ करना है। एक बात तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग ही गलत कर लेंगे, माना कि लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो फिर x और y 2 वेरिएबल हो जाएंगे। हालांकि वो भी एक वेरिएबल में चेंज हो सकता है, पर कोशिश हम ये करें कि एक वेरिएबल से क्वेश्चन को पूरा करें। तो मान लिया जाए कि इसमें लंबाई को हम ले लेते हैं, माना कि लंबाई कितनी है, x है। अब उसने कहा कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से भी 1 अधिक है। तो बेटर होता है कि हम चौड़ाई को, जिससे वो तुलना करें, उसको मानेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। माना कि चौड़ाई क्या है, x है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में लिखा था कि जो लंबाई है वो उसके डबल से भी 1 अधिक है, दुगने से भी 1 अधिक है, यानी कि मोर देन 1 to 2 ऑफ द ब्रेड्थ। मतलब चौड़ाई के दुगने से भी 1 अधिक है। तो आपको इसको पहले डबल करना है और साथ में इसमें 1 प्लस भी करना है, तब जाके लंबाई बन जाएगी। लंबाई बन गई, चौड़ाई बन गई, क्षेत्रफल बन गया। अब आप जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। वैल्यू पुट कर दीजिए। आयत का क्षेत्रफल हमारे पास है 528, लंबाई है 2x + 1, चौड़ाई है x, मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + x और ये हो गया आपका 528। ठीक है, इसको आप चाहें तो ज़रूरी नहीं कि RHS को ही हम इधर लाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 2 टर्म पॉजिटिव हैं तो बेटर है कि इसको ही उठा के इधर ला सकते हो। तो ये हो गया 0। सबसे पहले हो गया 2x² + x - 528 = 0 था ही उधर, यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया 2x² + x - 528 = 0। इसने कहा था कि इसको जो कंडीशन दे रखी है उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करें, निरूपित करें, तो यही इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। यही आपको प्राप्त करना था। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। इसमें लिखा था कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना, उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में निरूपित करना है। सबसे ज़रूरी कंडीशन को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है। सबसे पहली बात तो इसमें 2 क्रमागत शब्द लिखा है और बाद में धनात्मक लिखा है। ठीक है, धनात्मक, क्रमागत मीन्स कॉन्जुगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं उसने। तो आपको हमेशा क्रमागत जानती हैं आप, क्रमागत का मतलब क्रम से जो आगत होती है, क्रम से जो आती है। जैसे 3 है तो अगला आ जाएगा 4, 8 है तो 9 आ गया, 50 है तो 51 हो गया। मतलब हर बार हम देख रहे हैं कि 1 प्लस होता है। तो इसकी भी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, माना कि प्रथम पूर्णांक क्या लेंगे आप, x है, तो निश्चित रूप से जो दूसरा पूर्णांक होगा वो हो जाएगा x + 1। अब इन दोनों का जो गुणनफल दे रखा है, दी गई शर्त से कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो दी गई शर्त ये कहती है कि इसका और इसका जो गुणनफल है वो मिलकर के 306 के बराबर है।
यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0, ये इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इसको केवल आपको द्विघात समीकरण के रूप में ही निरूपित करना था। यहीं तक आपको क्वेश्चन को फिलहाल करना है। इनको सॉल्व करने के लिए हम मेथड जब पढ़ेंगे तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसकी दो मेथड्स होती है, बाद में जाकर के हम आगे चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन और है इसका, देखिए। इसमें एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ठीक है, सवाल को समझना पड़ता है हमेशा। इसने कहा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, ये थर्ड पार्ट है। कुल दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, उसके बाद में यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? हमारा क्वेश्चन है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो वहीं से स्टार्ट करिए आप। माना कि रेलगाड़ी की चाल, स्पीड ऑफ द ट्रेन, रेलगाड़ी की जो चाल है वो ले लेते हम x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस दूरी को तय करना है तो जो समय लगेगा आपको पता ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय का सूत्र लगता है। चाल हमने ले रखी है x, दूरी है 480, समय जो लग रहा है उसको हम t1 ले लेते हैं। ओके, तो ये t1 यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 480 बटे x, यानी जो स्पीड कम ज़्यादा नहीं की, जिस चाल से वो जा रही थी उसी को हमने लेकर के कंडीशन बनी। अब उसने कहा कि यदि आप ऐसा करते हैं, क्या करना है उसमें, 8 किलोमीटर उसकी चाल कम कर दें तो जो टाइम लग रहा है वो 3 घंटे बढ़ जाएगा। आपको चाल को क्या करना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम करना उसमें। तो दूसरी शर्त जब बनाएंगे आप, तो दूसरी शर्त में क्या कर देंगे, देखिए सेम, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी x माइनस 8, दूरी वही रहेगी यानी 480 ही रहेगी, बट चाल जो रहेगी वो x माइनस 8 होगा। ये x माइनस 8 यहाँ आएगा। तो जो टाइम t2 है उसको लिखेंगे हम 480 बटे x माइनस 8। अब इसने कहा था कि जब आप चाल को कम करते, वैसे भी आप जानते हैं कि जब चाल को हम कम कर देंगे तो समय निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ आकर के हमने चाल कम की है तो ये समय इस समय से कैसा है, ज़्यादा है। t2 जो है वो t1 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3 घंटे का समय अधिक लेती है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि t2 माइनस t1 है ना। एक कंडीशन और हम अप्लाई करेंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। परंतु समय का जो अंतर है वो 3 घंटे अधिक है, यानी t2 माइनस t1 मिल करके कितना है, 3 घंटे दे रखा उसने। t2 का वैल्यू 480 बटे में x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। 480 को आप कॉमन लेके और नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। 480 को कॉमन लेते हैं, बचा आपका x माइनस 8, 1 बटे x बराबर हो गया 3। ये 480 गुणे में है, इधर जा कर के अपॉन में हो जाएगा। तो x माइनस 8 1 अपॉन x बराबर 3 बटे 480। 3 से इसको काट सकते हो आप, 3 एकम 3, 3 छंग 18। इस प्रकार से एक इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगी। जब एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 साथ में x और उधर चल रहा है आपका 1 अपॉन 160 और इधर x मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस x प्लस 8 हो जाएगा। ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस। इस प्रकार से x से x कैंसिल होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। x का मल्टीप्लाई x किया, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1 अपॉन 160। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0, 8 छंग 48, 8 और 4 12। इसको इधर शिफ्ट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको सॉल्व करने के लिए पूछे। अभी मैं सॉल्व इसको इक्वेशन को क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि आपके इसमें लिखा है केवल निरूपित कीजिए।
ये ओनली फॉर प्रैक्टिस है। आगे जाके इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा, तो उस समय हम जब मेथड सीख जाएंगे तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी 4.1 के लगभग मैंने सभी क्वेश्चंस आपको बता दिए। अगले वीडियो में हम फैक्टर मेथड सीखेंगे और बाद में इसका एक मेथड और है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। चैप्टर बड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से देखें, हर क्वेश्चन को करवाया जा रहा है। निश्चित रूप से आप वीडियो को 1 बाय 1 करते जाएं और साथ में मेरे चैनल RN केरावत को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको जब भी वीडियो बनता है तुरंत आपके पास उसका मैसेज आ जाएगा और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकेंगे। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।